आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 21 फरवरी को यानी कल कक्षा 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो वस्तुनिष्ठ की सीरीज में ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 हो गए, और जिसमें हमें क्या है अध्याय 10, अध्याय 11 और 12 के क्या है इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखने होंगे। सो वीडियो को ध्यान से तक देखिएगा। ओके, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है वस्तुनिष्ठ का, जिसमें हमने क्या अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक कवर कर लिए होंगे। तो उससे पहले 2 अंकीय 3 अंकीय महातुनिष्ठ बता चुका हूँ। वीडियो जाकर आप क्रम से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। क्लास 12th व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अध्याय 10 हमारा वित्तीय बाजार, इससे देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो हमारा है सेबी नियामक है, तो सेबी नियामक है किसका? राइटर साहब का पूंजी बाजार का। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर है आपका सी नंबर का स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट हमारा एक कंपनी प्राथमिक बाजार के माध्यम से किस रूप में पूंजी जुटा सकती है? तो उसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, मतलब एक्टिव शेयरों में भी, आपके भरीत शेयरों में भी और डिबेंचर में भी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी पहला, ये सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी हुई है। तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय के स्थान, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा आपका द्वितीयक बाजार में। केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान दिया जाएगा आपका प्राथमिक बाजार में। तीसरा आपका सेबी का मुख्यालय, तो सेबी का मुख्यालय है आपका राइट आंसर मुंबई में। ओके, तीसरा ये, फिर आपका नवीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ये हो जाएगा आपका प्राथमिक बाजार। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखें 77 में पहला हमारा सेबी की स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई। पी आपका क्या है? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी का मुख्यालय मुंबई में, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक वाक्य भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअल फंड पर सेबी का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगर वास्तव में आप क्या है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है रद्दी आपको लगेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप नॉर्मल जानेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका मुद्रा बाजार लंबी अवधि के फंड का सौदा करते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मुद्रा बाजार को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल ये भी असत्य हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट है औद्योगिक विकास के लिए स्वस्थ पूंजी बाजार जरूरी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आप दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा कौन सा बाजार लंबी अवधि के फंड से संबंधित है? तो प्राथमिक बाजार या पूंजी बाजार। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? द्वितीयक बाजार में या आपका स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, नेक्स्ट है निवेशकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? तो सेबी संगठन बनाया गया। नेक्स्ट है पूंजी बाजार के 2 भाग कौन से हैं? तो प्राथमिक और द्वितीयक, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा अध्याय 11 विपणन के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ। ओके, तो इसमें हमारा विपणन है, तो विपणन हमारा क्या है? विपणन हमारा ग्राहक उन्मुखी है। ओके, नेक्स्ट है विक्रय प्रबंध में किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? उपयोग सभी किया जाता है, मतलब विक्रय नियोजन भी, विक्रय शोध भी और बाजार अनुसंधान भी। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन की विधि में क्या शामिल नहीं होगा? तो क्या शामिल नहीं होगा? तो क्या है? कम मूल्य शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का उपयोग सभी, मतलब मांग पूंजी लागत ये सब। ओके, नेक्स्ट है आपका पूर्ति है। ओके, मांग पूर्ति और लागत। नेक्स्ट है उत्पाद की विशेष पहचान किसके होती है? तो उत्पाद की विशेष पहचान किससे होती है? ब्रांडिंग से होती है। नेक्स्ट हमारा विपणन का कार्य नहीं है, तो विपणन का कार्य क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर का अभिप्रेरणा। ओके, नेक्स्ट है अच्छे ब्रांड का गुण है, तो अच्छे ब्रांड का गुण हो जाएगा आपका एक जैसा। ओके, मतलब एक जैसा बना रहना। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विपणन व्यवहार है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ग्राहकों पर। ओके, नेक्स्ट है उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो किससे प्राप्त होती है? तो हमें पता है किससे प्राप्त होती है? लेबलिंग से। 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण में मैंने आपको बताया भी था लेबलिंग क्या होता है। ओके, 2 या 3 नंबर वाले मैंने आपको बताया था। ओके, तो नेक्स्ट है विज्ञापन के माध्यम है, तो इसका राइट आंसर आपका डी उपयोग सभी, मतलब बाह्य विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन, डाक विज्ञापन, ये सब विज्ञापन के क्या है माध्यम होते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, तो रेगिस्तान में पहला है विपणन प्रबंध एक डेटाबेस विचार एवं, जबकि विक्रय प्रबंध एक क्या है आपका विचार है। ओके, तो इसका आपका जगह नवीन आ जाएगा, पहले में नवीन। विपणन प्रबंध का एक नवीन विचार है, जबकि क्या है विक्रय प्रबंध का एक आपका हो जाएगा आपका इस विक्रय प्रबंध का एक क्या है आपका प्राचीन विचार। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, दूसरा हमारा उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए उसका डेटाबेस कराया जाता है, उसका क्या कराया जाता है? विज्ञापन कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड की वस्तु प्रयोग करने से उपभोक्ता को डेटाबेस मिलती है, डेटाबेस संतुष्टि मिलती है, तो क्या मानसिक संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट है जनसंपर्क एक डेटाबेस प्रक्रिया है, जनसंपर्क एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है साधारणतः दीवारों पर किए जाने वाले विज्ञापन को डेटाबेस कहते हैं, तो बाह्य विज्ञापन कहते हैं। सिंपल बात है, जो क्या है बाहर होते हैं, अब जैसे पोस्टर चिपके रहते हैं आपकी दीवारों में देखे होंगे, तो क्या है बाह्य विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा
उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु डेटा डिस्क की आवश्यकता होती है। तो पैकिंग की आवश्यकता होती है, पैकिंग करके हम क्या है उत्पाद को सुरक्षित करते हैं। अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से किसी भी आप मंगाते होंगे सामान, पैकिंग करके आते होंगे, तो जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उस सामान को सुरक्षित करने के लिए अच्छी पैकिंग की जाती होगी, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है डेटा डिस्क के द्वारा किसी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वितरण के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है डेटा डिस्क से ग्राहकों को आकर्षित हो जाते हैं किसी विज्ञापन से क्या है ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सिंपल बात है जो आपके दैनिक जीवन में आप देखते होंगे कंपनियां किस प्रकार से ग्राहकों को लुभाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा विक्रय संवर्धन डेटा डिस्क वृद्धि में सहायक होता है। तो विक्रय संवर्धन हमारा विक्रय की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट विक्रय संवर्धन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, सिखाई भी थी आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में। होगे तो अगर याद होगी तो आप फट बनते होंगे। नेक्स्ट है विपणन प्रक्रिया डेटा डिस्क से शुरू होती है और इसमें हो जाएगा आपका विक्रय प्रक्रिया की ग्राहकों से शुरू होती है और क्या है ग्राहक तक पहुंच कर क्या है समाप्त होती है। ओके, आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां दोस्तों इस प्रकार से दी हुई हैं और इनके आंसर भी इस प्रकार से आपके दिए, तो आपको सिर्फ स्वयं प्रैक्टिस करनी है, आंसर यहाँ से आप मिला लीजिए। नेक्स्ट है आपका दूसरी सही जोड़ी और इसके आंसर भी आपके ये दिए, तो यहाँ से आप मिला लीजिए पर स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। आगे हम देख लेते हैं 77 में पहला हमारा विक्रय बढ़ने से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विपणन प्रबंध का प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण होता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं तीसरा है हमारा ब्रांड से कंपनी की ख्याति में कमी होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट हमारा सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है, तो ये भी हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व विक्रय में संदेश का प्रवाह क्रेता से विक्रेता की ओर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन लिखित एवं मौखिक दोनों होते हैं, तो हमारा क्या है ये आपका सत्य हो जाएगा, दोनों होते हैं, लिखित भी होता है मौखिक भी होता है। नेक्स्ट है विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं जो उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित होते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विपणन और विक्रय का एक ही है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। ओके, नेक्स्ट हमारा पैकेजिंग और लेबलिंग विपणन का कार्य नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि नई शब्द जुड़ा है जबकि है। ओके, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक वितरण प्रणाली से वितरण लागतों में क्या कमी आती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला हमारा बिक्री प्रोत्साहन की प्रमुख विधियां कौन सी है, तो क्या है उपहार, छूट देना, कटौती और लकी ड्रॉ निकालना, ये सब क्या है बिक्री प्रोत्साहन की विधियां। ओके, नेक्स्ट हमारा वस्तु की पहचान के लिए कौन सा क्रिया अपनाई जाती है, तो कौन सी ब्रांडिंग या प्रचार करना, ये सब क्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीतियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं विपणन मिश्रण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जनसंपर्क के प्रमुख उपकरणों का नाम बताइए, तो परामर्श इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु या उत्पाद के जीवन का अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर परित्याग या उत्पाद आदि। ओके, नेक्स्ट हमारा मूल्य का निर्माण कौन करता है, तो मूल्य का निर्माण कौन करता है, तो स्वयं संस्था करती है। नेक्स्ट है सफल विपणन की आत्मा किसे कहते हैं, तो सफल विपणन की आत्मा विपणन अनुसंधान को कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में शामिल होता है, किस श्रेणी से शामिल होता है, परित्याग। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, तो निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट हमारा आधुनिक युग का सर्वाधिक लोकप्रिय विज्ञापन साधन है, तो इंटरनेट या प्रेस विज्ञापन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, लास्ट चैप्टर हमारा उपभोक्ता संरक्षण। इसके ये बस चैप्टर रह गया, तो इसके भी हम क्या है वस्तुनिष्ठ निपटा देते होंगे। तो कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है, कृषि विपणन का संक्षिप्त आपका नाम हो जाएगा एग्रीमार्क। एग्रीमार्क कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा एग्रीमार्क आपका रहता है कृषि संबंधित, हॉलमार्क रहता है आपके स्वर्ण आभूषण संबंधित। ओके, जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक क्या है हमारा ISI होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 1986। जितने क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है सब पढ़ लीजिएगा, उन्हीं में से आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में कितने राज्य कमीशन है, ओके, तो 36 से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कमीशन से अंतर्गत कौन से राज्य शामिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं जिला फोरम द्वारा क्षतिपूर्ति अधिकतम कितनी की जा सकती है, तो 20 आपको कितना हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका। ओके, यहाँ 2 करोड़ है आपका। ओके, नेक्स्ट है जिला फोरम के प्रधान तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों समझ में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है, तो हॉलमार्क होता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, बताया था। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है, खाद की बात हो रही, तो खाद के लिए आपका राइट आंसर आपका आपका FPO। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में पहला हमारा क्रेताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए डेटाबेस अधिनियम बनाया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ओके, नेक्स्ट उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण हेतु कुल कितने अधिनियम है, तो कितने 10 नियम है, 10 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय अपनी पसंद हेतु डेटाबेस अधिकार का प्रयोग करें, तो क्या चयन का प्रयोग करोगे, अपनी पसंद के चयन का अधिकार का प्रयोग करें। नेक्स्ट है सुरक्षा का अधिकार डेटाबेस उपकरणों पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर आपका विद्युत उपकरणों पर लागू होता है। नेक्स्ट है उत्पाद के दोषों को दूर करने के लिए
डेड ड्रेस अधिकार उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका क्षतिपूर्ति। ओके, क्षतिपूर्ति अधिकार उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं के क्रय प्रमाण हेतु डेड ड्रेस प्राप्त करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बिल प्राप्त करना चाहिए। ओके, जब भी आप कोई वस्तु खरीदे तो उसका बिल आपको जरूर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु डेड ड्रेस स्तरीय तंत्र का प्रावधान है, तो क्या है, त्रिस्तरीय। ओके, त्रिस्तरीय तंत्र का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा डेड ड्रेस नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। ओके, तो क्या है, जागो ग्राहक जागो, आपने उसमें टीवी में भी देखा भी होगा, आता है जागो ग्राहक जागो, इस प्रकार से एक आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका उपभोक्ताओं को शिक्षित करने एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए डेड ड्रेस संगठन बनाया जाता है, तो इसका राइट है उपभोक्ता संगठन बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डेड ड्रेस वर्ष लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1986 को लागू हुआ। याद कर लीजिएगा कि उसे एक वाक्य में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, तो आगे भाई सही जोड़ी दी हुई है, तो सही जोड़ी पहले आप देख लीजिए और ये सही जोड़ी स्वयं करनी है। ओके, सॉल्यूशन में बता देता हूँ आपको, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी दी हुई पहली सही जोड़ी इसका आंसर, या आपकी दूसरी सही जोड़ी इसके आंसर। ओके, वीडियो को पोस्ट करके क्या है, अब वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे आ जाते हैं 77 में पहला हमारा 77 में पहला है स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता हॉलमार्क से की जाती है, बिल्कुल 70 भी बताई है मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण हेतु आपके कहते हैं नौ नियम अधिनियम है, आपका ये असत हो जाए। क्यों, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ बताया 10 आपके होते हैं अधिनियम या अधिकार, यहाँ आपके 9 अधिकार है, तो आपका 7 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ, तो 7 हो जाएगा। याद कर लीजिए, हर बार वही क्वेश्चन आ रहा है बन के। ओके, और इसी प्रकार से आपको एज एट एस बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। ओके, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वस्तु की गुणवत्ता हेतु ISI मार्क बनाया गया, बिल्कुल 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों वस्तुओं को के लेवल से वस्तु के मूल्य, शुद्धता, वजन तथा उपयोग विधि की जानकारी दी जाती, बिल्कुल है। आपने देखा होगा जो चिट चिपकी रहती है उसमें बताया जाता है कितने रुपए का है, कब बना है, कब खत्म होना है, इसका उपयोग कैसे करना है। मैगी आप देखिए, मैगी वाला पैकेट आता है उसमें बताया जाता है मैगी कैसे बनाना है। तो सब में लगभग रहता है कि कैसे क्या आइटम को बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय उपभोक्ता असंगठित रूप से पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, समझना है और आप दैनिक जीवन से मिलाइए। ओके, ऐसा डटने की चीज नहीं है, जिसे हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ये हमारे क्या है दैनिक जीवन हम इसे देख रहे हैं। ओके, हमें ये हमारी दायित्व उपभोक्ता, हम हर व्यक्ति उपभोक्ता होता है, हर कोई ना कोई वस्तु हम बाजार से खरीदते हैं। ओके, तो ये हमारी नियम अधिकार हो गए, तो हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप व्यवसाय का अध्ययन नहीं पढ़े फिर भी आपको नियम को याद होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। तो आपको अपने दैनिक जीवन से याद इनको कनेक्ट करिए, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की गई है, तो ये हमारा असत हो जाएगा, क्योंकि 3 स्तरीय अभी हमने पढ़ा, 3 स्तरीय या 5 स्तरीय की बात हो रही, तो आपका ये असत हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु विक्रय हेतु अधिनियम 1935 की स्थापना की गई, तो हमारा क्या असत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य अवरोध अधिनियम 1976 का बनाया गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इसमें 7 दिए हैं। अब हम रह जाते हैं हमारे एक वाक्य एक शब्द उत्तर, इसे देख लेते हैं। पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1986 को बनाया गया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कौन सी मुहिम चलाई गई, तो जागो ग्राहक जागो चलाई गई। नेक्स्ट आपका उपभोक्ताओं को अधिकारों का प्रयोग करने के साथ और किन बातों का पालन करना चाहिए, तो कौन सी बातों का पालन करना चाहिए, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1930 को पारित हुआ, तो 1930 इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता को कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, तो उपभोक्ता को कौन सी वस्तुएं मानक वस्तुएं खरीदनी चाहिए, जिसमें ISI का आपका मार्क बना होगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों पर कौन सा मार्क होता है, तो खाद्य पदार्थों पर आपका कौन सा मार्क होता है, एग मार्क होता है, तो कि एग मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इको मार्क किस बात की सुरक्षा प्रदान पता चलता है, तो इको मार्क से हमें किसी बात की पता चलती है, हो जाएगा वातावरण के अनुकूल उत्पाद की हमें पता चल जाता होगा। नेक्स्ट है ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है, सुरक्षा तथा गुणवत्ता एवं मानक की जानकारी हेतु लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओके, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने स्तर में बनाए गए हैं, तो कितने स्तर, 3 स्तर बनाए गए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी चैप्टर की क्या है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दी है। तो टोटल 4 वीडियो बनाई है वस्तुनिष्ठ की, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं चारों की 4 प्लेस पर जाइए, क्रम से आप यहाँ वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही 2 अंक की 3 अंक की महत्वपूर्ण बता चुका हूँ। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक वीडियो करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक चैनल वीडियो करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टाइम चलो जानिए, टाइम चलो जान कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।